बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान तस्बीहा मजहर। और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। लियारी टाउन में हमारे नुमाइंदा सिकंदर अली ने लियारी टाउन के चेयरमैन नासिर करीम से मुलाकात की और लियारी के मसाइल पर इंटरव्यू लिया। इस मौके पर नासिर करीम के दफ्तर में लियारी टाउन के वाइस चेयरमैन और लियारी के दीगर यूसीज के तमाम वाइस चेयरमैन और चंद चेयरमैन हजरात भी मौजूद थे। इस मौके पर असलम सिंधी ने कसरकंदी और रेयाबाद के सेवरेज के मसले पर बातचीत की और नासिर करीम ने कसरकंदी मोहल्ला सी ब्लॉक फिदा हुसैन शेखा रोड के लिए नए सेवरेज पंपिंग स्टेशन बनाने के काम को जल्द से जल्द इसी हफ्ते शुरू करने के अहकाम जारी किए। इस पंप के बनने से कसरी कंदी मोहल्ला सी ब्लॉक फिदा हुसैन शेखा रोड के सेवरेज का मसला हल हो जाएगा। इस वक्त चेयरमैन असलम सिंधी, वाइस चेयरमैन इकबाल सिंगार, चेयरमैन मुजीब रईस, वाइस चेयरमैन अब्दुल कादिर हंगूरू, वाइस चेयरमैन आरिफ पंजवानी और फिर तमाम चेयरमैन वाइस चेयरमैनों ने चेयरमैन लियारी टाउन का शुक्रिया भी अदा किया। रिपोर्ट सिकंदर अली। में लियारी जोनल ऑफिस में जहां लियारी टाउन के चेयरमैन नासिर करीम मौजूद हैं और वाइस चेयरमैन लियारी के तकरीबन सारे मौजूद हैं। यहाँ एक मीटिंग हो रही है और लियारी के मसाइल बयान किया जा रहा है और नासिर करीम बयान सुन रहे हैं। इनके जो मसले हैं, मसाइल हैं इलाके के, वो बता रहे हैं। इसमें इकबाल सिंगार है, अब्दुल कादिर है, आरिफ पंजवानी है, असलम सिंधी है, जमील भाई हैं, मोहिब रईस है, अनवर बलोच है, अली बाबर बलोच है। इसमें सारे मौजूद है। नासिर करीम को अपने इलाके के मसाइल सुना रहे हैं। तो आइए हम नासिर करीम से पूछेंगे कि इनके मसाइल कितने हल किए और क्या क्या मसाइल थे जो इन लोगों ने बताए हैं। तो आइए हम नासिर करीम से पूछते हैं। हाँ, नासिर बैठ जाओ। चलो नासिर भाई, ये आपके पास जो ये आज मीटिंग बुलाई है, ये वाइस चेयरमैन मेरे ख्याल है लियारी के तकरीबन आपके पास आए हैं और माशाल्लाह आप टाइम भी देते हो, आवाम भी होती है। मैं जिस वक्त आया हूँ तो आवाम आपके पास मौजूद रहती है और आपके दरवाजे हमेशा आवाम के लिए खुले रहते हैं। ये नहीं कि कोई चौकीदार आपने खड़ा किया या गार्ड खड़ा किया है। तो ये आज जो मसाइल ले आए हैं हमारे वाइस चेयरमैन, तो इनके क्या क्या मसाइल है और कहाँ तक आपने इनको हौसला दिया है काम करने का। ख़ास करके हमारे यूसी 11 के मसाइल भी बहुत हैं, यूसी 9 के, यूसी 10 के, और हमारे जमील साहब के भी मसाइल हैं, आरिफ पंजवानी के हैं। तो आपने क्या इसका प्रोग्राम किया और किस तरह हल करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिकंदर। देखें, जहाँ तक सवाल ये है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हमें हिदायत है हमारे पार्टी लीडरान की तरफ से, हमारे चेयरमैन की तरफ से कि भाई अवामी राब्ता तेज़ कर लें। अवाम से जो रिश्ता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का और टूट चुका है, उसको बहाल करें। ये तो हमारे अहम में शामिल है, हमारे मकसद में शामिल है। और रहा सवाल मसलों का, तो आज हमारे वाइस चेयरमैन यहाँ जमा हैं एक कंसेंसस पैदा करने के लिए कि किस तरह मिलकर काम किया जाए। और ये माशाल्लाह खुद ही एक्टिव हैं और अपने मसाइल खुद हल कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है ना, एक चीज़ जहाँ अगर मुख्तलिफ राहें होती है तो मिल बैठना पड़ता है। तो ये मिल बैठ के एक जो है ना मेजर मसला है सीवरेज पंपिंग स्टेशन का बशीर स्कूल के बराबर में, तो उसके हवाले से हम बैठे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा कि सारे चेयरमैन मुत्तफ़िक़ है एक ही बात पर कि यहाँ जो है ना, यहाँ एक सीवरेज पंपिंग बननी चाहिए ताकि यहाँ लोगों के जो मसाइल हैं, स्पेशली हमने बगदादी में देखा वहाँ बहुत ज़्यादा सीवरेज के मसाइल हैं, नयाबाद की तरफ है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी ये कोशिश है और हमारी इनके साथ जो है ना मुकम्मल ताउन है। वाटर बोर्ड से हम काम लेंगे साइंटिफिक तरीके से, जो यहाँ पे जो मशीनरी हैं वो बिछाई जाए और जाल बिछाई जाए ताकि हमारी ये मुश्किलात हैं कम से कम हो। कल मैं विज़िट किया था कसरकंदी मोहल्ला और फिदा हुसैन शेखा रोड में, बड़ा खस्ता हालत थी। तो लोग समझते नहीं हैं, लोग चेयरमैन को आके माँ बहनों की गालियाँ देते हैं, वाइस चेयरमैनों को माँ बहनों की गालियाँ देते हैं। तो इनका तो कसूर नहीं है, ये 4 साल से ये मसला चल रहा है, 3 साल से चल रहा है। तो आपने बड़ी खुशखबरी सुनाई कि वहाँ वशू स्कूल के पास पंप बन रहे हैं। तो दीगर भी मसाइल है, मेरे ख्याल है
पंजवानी के इलाके में है, जमील के इलाके में है, मोहिब रईस के इलाके में है। चलो असलम सिंधी यूसी 11 वाले तो खुश हो गए होंगे और यासिन का भी मसला हल हो जाएगा वशू स्कूल से। तो काफ़ी पेचीदा मसला था, क्योंकि मैं वहाँ बैठता हूँ, मैं भी वहाँ रहता हूँ, तो वहाँ बड़े आपने आज जो ऐलान किया कि वहाँ वशू स्कूल के पास पंप बनेगा तो उससे मसला बहुत हल हो जाएगा। तो बाकी यूसियों के में कोई ख़ास काम है? देखें, इस वक्त ये एक यूसी से जो है ना मुंसलिक नहीं है, ये यूसी 7 से लेकर तकरीबन तमाम जुमला यूसीज़ हैं इस इलाके के, उनसे मुंसलिक है। ये बगदादी स्पेशल हुआ, उसमें शावेक लेन हुआ, उसमें दरियाबाद हुआ, इसमें कड्डा हुआ, ये तमाम यूसीज़ उसमें मुंसलिक होंगे इस पंपिंग स्टेशन के साथ और उनको फ़ायदा पहुँचेगा। और जहाँ तक लोगों की जो है ना गालम गलोच के ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में अच्छी तरबियत का कोई भी इंसान गालम गलोच नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि जो लोग अगर नुक्ता भी उठाते हैं एतराज़ का, तो उनको भी ये पता होनी चाहिए, उनको ये पता होनी चाहिए कि अब तक हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बशमूल हमने बाकायदा चार्ज नहीं संभाला। ये ट्रांजिशन का अमल जारी है, तकसीम का अमल जारी है। इस वक्त जो 2 टाउन पे मुश्तमिल है हमारा डिस्ट्रिक्ट साउथ, एक लियारी टाउन, एक सदर टाउन, उनकी जो है ना इस वक्त डिवाइड हो रही हैं चीज़ें, तकसीम हो रही हैं, ट्रांजिशन हो रही है। तो ये गुमान है कि 15 अगस्त तक ये हो जाएगा। तो उसमें हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या हमारे टाउन की जो है ना ये इख्तियार होगा, वो साइनिंग अथॉरिटी कहते हैं होगा, इस वक्त सरदस्त नहीं है। ये तो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, अपना जो है नींद खराब करके अपना पेट्रोल जला के काम कर रहे हैं, इनको आफरीन है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इनको जब साइनिंग अथॉरिटी होगी और ये बाकायदा जो है गवर्नमेंट की तरफ नोटिफाइड होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। नासिर भाई, एक आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, असलम इसकी गवाही देंगे कि वेंचिंग की जो मशीन आती है हमारे शाहवलीला रोड पे या शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रोड पर, अभी भी 2 महीने से तकरीबन वहाँ खड़ी हुई है। उसको कोई पुरसान हाल नहीं है। उसके डीज़ल के भी मेरे ख्याल पैसे लेते हैं, और चार्जिंग जो खड़ी हुई है शायद वो उसके भी लेते हैं। तो उसके ऊपर चेकअप बैलेंस नहीं है। मेरे ख्याल है यार पंजवानी को पता होगा, 1 महीने से सोसाइटी चौक पर खड़ी है, वो काम नहीं हो रहा है। तो वेंचिंग मशीन का क्या फ़ायदा? लेकिन वो टायर चला रहे हैं, बाल्टी नहीं चला रहे हैं। टायर से वो किचरा नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा निकलता है, तो उनको बाल्टी चलानी चाहिए। तो ये किसके अंडर में है? देखिए, देखा तो जाए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक अलग इंडिपेंडेंट इदारा है, वो एक कॉरपोरेशन है, वो जो है ना अपने तौर से काम करती है। लेकिन जो चीज़ें अब ज़ाहिर मुंतखब नुमाइंदों के ज़िम्मे आती है, तो वाटर बोर्ड भी उनके साथ काम कर रहा है, और कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं, रह गई हैं, उनको भी नेटवर्क में ला के हम उनको जो है ना काम में ले आएंगे। इस वक्त जो है ना आपने जो निशानदेही की वेंचिंग की और बाल्टी की, टायर की, यकीनन ये वो चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं और किसी के समझ में नहीं आती। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं इन बेकायदियों को पर्दा नहीं डालूँगा, यकीनन बेकायदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जो इस वक्त यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर जो मुंतखब हुए हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो जो है ना अवामुल नास की बेहतरी के लिए, फ़ायदे के लिए काम करेंगे। और जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है, किस हद तक करप्शन है इसमें भी कोई जो है ना दो राय नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको किस तरह से कम किया जाए। बल्कि ख़त्म तो नहीं कर सकते, शायद हम हमारी जो अज़म तो यही है कि हम इसको ख़त्म करें, लेकिन अगर शायद ना कर सकें, लेकिन वो कहते हैं थोड़ी बहुत इंशाल्लाह अवामुल नास के लिए, बेहतरी के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। लियारी के अंदर जो बिल्डर माफिया है, जो कम से कम लियारी के अंदर पीए से 107 और 108 के अंदर 119 के करीब मैंने गिना हूँ, 119 बिल्डिंग बने। आपके उसके चालान मिल रहे हैं या नहीं? सिर्फ आप लोगों को बताया जा रहा है 30-40 बिल्डिंग है, 119 मैंने खुद गिने हैं। तो इसका क्या सदबात? देखिए, फिर बात वही आ जाती है जहाँ पे मामलात ख़राब हुए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि मामला इस हद तक ख़राब हुए हैं कि उनको संभालना, अब उनको जो है ना दुरुस्त करना बहुत टाइम दरकार होती है। लेकिन फिर भी शार्ट टाइम में हमने इदारों को यहाँ बुलाया और थोड़ी अपने तौर पर मालूमात की, अपनी टीम के ज़रिए मालूमात की, तो उसमें बेकायदगियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आईं उसमें। और जहाँ तक ये जो आप बिल्डिंग्स की बात करते हैं,
اول تو یہ کہ یہ بلڈنگ بڑی بڑی بلڈنگیں یہاں بنانا ہی ممنوع ہے. ان کو نہیں چاہیے کہ جو ہے نا 7 منزلہ 6 منزلہ 5 منزلہ 4 منزلہ یہ عمارتیں بنائیں. یہ تو جو ہے نا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس میں مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں ہم اس کو کہ انہوں نے جو ہے نا اپنا کام صحیح طور پر نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ لیاری کا آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے آبادی کا برڈن ہے. آبادی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے اور اس میں ہم مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. اس وقت جو ہے نا ہمیں جو آبادی تھی جو ہے نا پہلے جو انفراسٹرکچر تھی اس سے بہت زیادہ یہ ایکسیس ہو گئی ہے اور یہ بلڈنگوں کی ہی وجہ سے. تو بہرحال آپ کی بات بھی وجہ ہے کہ اس میں بلڈنگوں کی جو اعداد و شمار ہمیں بتائی گئی ہے بالکل کم ہے اور پوری لیاری میں ایک آپ کا جو ہے یہ ہم اس پہ بھی دیکھیں گے 119 بھی میرے خیال میں کم ہے اور زیادہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے. اس وقت جو ہے نا آپ کو پتا ہے ڈیبریج کے حوالے سے چونکہ بلڈنگ کی پرمیشن وہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے تو ڈیبریج کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی بمشکل 10 چالان کیے ہوئے ہیں. تو جی ہاں 10 چالان کیے ہوئے ہیں. تو اس پہ جو ہے نا ہم مطمئن نہیں ہیں. ہم نے ان لوگوں سے متعلقہ لوگوں سے یہ بات کہی بھی ہے کہ اتنا بڑا جو ہے نا لیاری اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 30 یا 40 بلڈنگیں بن رہی ہیں اور ہم نے یہ 10 یا 12 کی جو ہے چالان کر لی ہے کاٹ لی ہے وہ بھی کسی کا 60,000 تھا تو ہم نے دیکھا کسی کا 30,000 تھا بمشکل ایک آدھ کا 1,80,000 روپے تھا. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں جو ہے نا بڑی بے قاعدگیاں ہیں. اس کی روک تھام کے لیے ہم اپنے چیئرمین یو سی چیئرمین کونسلر جو جتنے بھی ہیں ہماری ٹیم ہے ہم اس سے کام لیں گے اور جو ٹاؤن کا حق بنتا ہے وہ ٹاؤن کو ملے, جو یوسیز کا حق بنتا ہے وہ یوسیز کے ملے. سرکاری افسران کے جیبوں میں جا رہا ہے یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. ایک بات آخری بات میں کہہ رہا ہوں یہاں بلڈر مافیا اور مالک مکان جو ایک 20-25 سال سے اس گھر میں رہتا ہے اس کو خالی کرانے کے لیے 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ دیتے ہیں. آپ کے توسط سے آپ لیاری کے ماشاءاللہ اب چیئرمین اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے تو ان لوگوں کے سدباب کے لیے کچھ کریں گے کہ وہ 20-25 لاکھ روپے کی جگہ 4-5 لاکھ روپے میں اس کو دھمکی دے کے مالک مکان اور ٹھیکیدار نکال دیتا ہے اور وہ بے گھر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیے میرے نزدیک تو بہت بڑا ظلم ہے, یہ ناانصافی ہے. کسی بھی ایک ایسے شخص کو بے گھر کرنا جو ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے اس کے